भारत पाकिस्तान का मैच, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता है ना। ये तो एक जुनून है, एक जज्बा है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब यही जुनून हताशा में बदल जाता है? जब एक लेजेंड, एक दिग्गज खिलाड़ी अपनी ही टीम और अपने ही बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल देता है, तब मामला सिर्फ हार जीत का नहीं रह जाता। T20 वर्ल्ड कप में भारत से मिली हार के बाद ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। और इस पूरे हंगामे की चिंगारी लगी शोएब अख्तर के इस एक बयान से। और ये सिर्फ एक क्रिकेटर का गुस्सा नहीं था, नहीं नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ा आरोप था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मैच की और उसके फौरन बाद जो हंगामा शुरू हुआ, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट में जैसे भूचाल हिला दिया। ये कहानी सिर्फ एक हार की नहीं है, बल्कि उसके बाद उठे सवालों के एक बवंडर की है। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के मैदान से। भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसे मैच में हरा दिया जो सच कहें तो पाकिस्तान के हाथ में था। इस हार की उम्मीद किसी को नहीं थी, और बस इसी हार ने पाकिस्तानी फैंस और पुराने क्रिकेटर्स के गुस्से में जैसे आग लगा दी। और उस आग में सबसे तीखी आवाज थी शोएब अख्तर की। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? जगह। शोएब अख्तर ने अपना ये सारा गुस्सा किसी पाकिस्तानी चैनल पर नहीं, बल्कि एक इंडियन मीडिया चैनल पर लाइव आके निकाला। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद उनकी बातें कितनी तेजी से वायरल हुई। तो आखिर अख्तर का गुस्सा था किस पर? सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, उनका निशाना कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे इंसान यानी पीसीबी चेयरमैन पर हमला बोला। ये एक सीधा अटैक था पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पर। अख्तर ने साफ साफ कह दिया कि क्रिकेट की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिसे खेल की ABC भी नहीं पता। अपनी बात को समझाने के लिए अख्तर ने एक बड़ा तीखा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक काम करो, मुझे किसी न्यूज़ चैनल का चेयरमैन बना दो, मुझे क्या पता वो कैसे चलता है। उनका मैसेज एकदम साफ था, एक नॉन क्रिकेटर को क्रिकेट बोर्ड का हेड बनाना उतना ही बेतुका है। लेकिन अख्तर का गुस्सा सिर्फ चेयरमैन पर नहीं रुका, उन्होंने टीम को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि आप ऐसे सुपरस्टार बना रहे हैं जो मैच नहीं जिता सकते, जिनमें 10 ओवर फेंकने तक का दम नहीं है। उनके हिसाब से जब प्राथमिकताएं ही गलत होंगी तो नतीजा तो यही निकलेगा। और यहाँ से अख्तर की बात सिर्फ क्रिकेट तक नहीं रहती, वो इस हार को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक लक्षण बताते हैं, एक ऐसा क्राइम जो उनके मुताबिक पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस की नज़र में आखिर दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है क्या? और ये रहा उनका जवाब। उनके लिए सबसे बड़ा क्राइम है किसी नाकाबिल इंसान को एक बड़ी जिम्मेदारी देना, क्योंकि वो इंसान सिर्फ उस इदारे को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। ये बात अब क्रिकेट से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। अपनी बात में वजन डालने के लिए उन्होंने एक कड़वा सच सबके सामने रख दिया। उन्होंने माना कि इंडियन क्रिकेट इतना आगे निकल गया है कि अब पाकिस्तान उसके साथ मुकाबले में कहीं ठहरता ही नहीं। ये सुनना किसी भी क्रिकेट फैन के लिए बहुत दुख की बात है। अख्तर ने कहा कि ये जो ऐतिहासिक राइवलरी है ना, अब ये सिर्फ एक कमर्शियल तमाशा बनकर रह गई है, जिसका असल खेल से अब कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, ये तो हुई एक एक्सपर्ट की राय, लेकिन उन करोड़ों फैंस का क्या जो इस खेल में अपना दिल और अपनी जान लगा देते हैं? हार के बाद उनका क्या रिएक्शन था, आइए सुनते हैं। एक तरफ थे भारतीय फैंस जिनके लिए ये जीत कह सकते हैं कि उम्मीद के मुताबिक ही थी। उनका साफ मानना था कि अब दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला बचा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैंस का सारा गुस्सा सीधे कप्तान बाबर आजम पर निकल रहा था। हार का पूरा ठीकरा कप्तान पर फोड़ा जा रहा था और उन्हें टीम से बाहर करने तक की मांग उठ रही थी। कुछ फैंस के लिए ये मसला सिर्फ क्रिकेट का नहीं था। उनके मुताबिक टीम की इस नाकामी की जड़ें मुल्क में फैली डर्टी पॉलिटिक्स और करप्शन में हैं। लेकिन गुस्से से भी ज्यादा एक और भावना थी जो चिंता करने वाली थी, और वो थी नौउम्मीदी। कुछ फैंस के लिए तो हार इतनी आम हो चुकी है कि अब उन्हें फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। ये बस एक और रूटीन बन गया है। और यही नाउम्मीदी हमें फैन कल्चर में आए एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जाती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। भारत से हार के बाद पाकिस्तान में फैंस का टीवी तोड़ना, इसकी तस्वीरें और वीडियोस तो जैसे एक परंपरा बन गई थी। तो सवाल ये है, क्या वो परंपरा अब भी जारी है?
शोएब अख्तर इसका सीधा सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं अब वो दिन गए। सोचिए, जब हारने की उम्मीद पहले से ही हो तो फिर गुस्सा किस बात का। अब फैंस टीवी तोड़कर अपना पैसा बर्बाद करने से बेहतर उसे बचाना समझते हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम भारत पाकिस्तान क्रिकेट का एक नया दौर देख रहे हैं? एक ऐसा दौर जहां मुकाबले को जुनून नहीं बल्कि निराशा तय कर रही है। शायद इस ऐतिहासिक राइवलरी की सबसे बड़ी हार मैदान पर नहीं बल्कि फैंस के दिलों में हो रही है। इस पर सोचना तो बनता है।